Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. Welcome you all. आज की वीडियो है organ of medicine aphorism number 269. And as you all know कि हम 5th and 6th combined edition से करते हैं, तो इसमें आपको 5th edition में मिलेगा aphorism और 6th edition में भी मिलेगा. तो हम 6th edition से कर रहे हैं क्योंकि जितने भी changes करने हैं ना essentially वो 269 में already हो गए हैं. So we are going to learn from 269 6th edition. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम फार्मेसी पार्ट पर पहुंच गए हैं. हमने लास्ट वीडियो में इंडिजिनस प्लांट्स के बारे में बात की, बार्क्स, रूट्स, स्टेम्स इनके बारे में बात की, ऐसे रेयर प्लांट्स के बारे में बात की जहाँ पर जिनमें म्यूकस नहीं है, जिनमें म्यूकस है तो उनको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा. तो ये सभी बातें हम लास्ट एपिसोड में कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, प्लीज़ डू चेक दैट आउट. और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, अगर आप अपनी डिजीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं या फिर अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं अपनी परेशानियों के लिए, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे हैं, एज वेल एज यू विल गेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. तो चलिए बात करते हैं फॉर्म नंबर 269 6th एडिशन के बारे में. डॉक्टर हैनेमन हमें क्या कह रहे हैं. अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सब्सक्राइब करना. हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ देता है टू टेक आउट टाइम, हमारे बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए. क्योंकि वी एज अ फिजिशियन हमारे पास अपना भी काम है, फैमिली लाइफ भी होती है. तो इन सभी के बीच में हमें आपके लिए समय निकालना होता है कि आप सब कुछ पढ़ सकें, कुछ सीख सकें, कुछ नया जान सकें. इसकी स्ट्रेंथ हमें तभी मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, व्यूज़ देते हैं. तो प्लीज़ डू मोटिवेट अस टू डू दिस टास्क फॉर यू, टू टेक आउट टाइम फॉर यू, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी. जब भी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, व्हेन एवर आई सी इतने व्यूज़ हो गए हैं तो बहुत खुशी देता है, मैं आपको बता नहीं सकती. सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़. चलिए बात करते हैं. विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद दिस aphorism. द homeopathic system of medicine developed for its special use to a hitherto unheard of degree the inner medicinal powers of the crude substances. अब होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं. क्या है? द इनर मेडिसिनल पावर्स ऑफ द क्रूड सब्सटेंसेस बाय मीन्स ऑफ अ प्रोसेस पिक्यूलियर टू इट. जो अंदर मेडिसिनल पावर्स होते हैं किसी भी क्रूड सब्सटेंस, क्रूड क्या, रॉ स्टेट में सब्सटेंस है, उसके अंदर जो मेडिसिनल पावर्स होती हैं, दवाई वाली जो शक्ति होती है, बाय मीन्स ऑफ द प्रोसेस पिक्यूलियर टू इट एंड विच हैज hitherto नेवर बीन ट्राइड. उसके अंदर जो शक्तियां हैं, ठीक है, उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, या फिर आप कहें कि जो अभी तक आज तक ट्राई नहीं किया गया, वेयर बाय ओनली दे ऑल बिकम immeasurable and penetratingly efficacious and remedial, even those that in the crude state give no evidence to the slightest medicinal power on the human body. कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे जब उस क्रूड सब्सटेंस को गुजारा जाता है तो उसकी इनर मेडिसिनल पावर्स जो हैं, जो हिडन है, वो जो पेनिट्रेट कर सकती हैं शरीर के अंदर, वो रेमेडी में चेंज हो जाती है. आप एक सब्सटेंस रेमेडी में बदल जाता है. दैट मीन्स अब वो किसी को भी ठीक करने की हिम्मत रखता है, या वो सब्सटेंस अब इतना लायक है उस प्रोसेस से गुजरने के बाद कि अब उसके अंदर की जो मेडिसिनल पावर्स थी, जो छुपी हुई थी, जिससे अगर आप स्लाइटेस्ट मेडिसिनल पावर, ह्यूमन बॉडी में उसकी कोई एविडेंस शो नहीं करता, क्रूड सब्सटेंस में वही चीज़ एक प्रोसेस से गुजरने के बाद वही सब्सटेंस एक रेमेडी बन जाता है. ठीक है. तो डॉक्टर हैनमन यही बता रहे हैं, दिस रिमार्केबल चेंज, ये जो रिमार्केबल बदलाव आता है एक नेचुरल बॉडी की क्वालिटीज के अंदर, इन द क्वालिटीज ऑफ नेचुरल बॉडीज डेवलप द लेटेंट हिथेरटो अनपरसीव्ड. जो लेटेंट है, छुपी हुई है, दबी हुई है, अनपरसीव्ड, जिसे आप परसीव नहीं कर पा रहे, जिसे आप जान नहीं पा रहे हैं उस नेचुरल बॉडी के अंदर, एज इफ स्लम्बरिंग हिडन डायनामिक, हिडन जो उसके अंदर शक्तियां हैं, डायनामिक जो शक्तियां हैं. अफॉर्मेशन 11 के अंदर बताया गया, पावर्स विच इन्फ्लुएंस द लाइफ प्रिंसिपल. जो डायनामिक पावर्स हमारी वाइटल प्रिंसिपल को, हमारी लाइफ प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस कर सकती है, चेंज द वेलबींग ऑफ एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ के वेलबींग को बदल सकती है. वो प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है. तो आप देख रहे हैं क्रूड सब्सटेंस एक मेडिसिन में बदल जाता है, एक रेमेडी में बदल जाता है, ओनली बाय अ प्रोसेस जो उसको डायनामाइज किया जाता है, जो पोटेंटाइज किया जाता है, जिससे कि एक लेटेंट छुपी हुई शक्तियाँ जो हैं, वो सारी छुपी हुई शक्तियाँ कितनी परसीव होने लग जाती हैं.
आगे डॉक्टर हैनेमन कह रहे हैं दिस इज अफेक्टेड बाय मैकेनिकल एक्शन अपॉन देयर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब ये कैसे होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर, जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर मैकेनिकल एक्शन किया जाता है, मैकेनिकल एक्शन मतलब हम लोग जो उस पर एक्शन करते हैं, कैसे? ऑफ रबिंग एंड शेकिंग, उसको रब करने का, पार्टिकल्स को आपस में शेक करने का, एंड थ्रू द एडिशन ऑफ एन इनडिफरेंट सब्सटेंस, या फिर उसके अंदर और उसके अंदर, या फिर नहीं, और उसके अंदर एक एडिशनल इनडिफरेंट सब्सटेंस डाल देते हैं, ड्राई ऑफ फ्लूइड और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और उसके अंदर हम एक ऐसा इनडिफरेंट मतलब जब दोनों फ्लूइड्स को डाला जाएगा तो वो दोनों अलग अलग रहेंगे, इनडिफरेंट सब्सटेंसेस डाल देते हैं, ड्राई ऑफ फ्लूइड, ताकि वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायनामाइजेशन। सो डायनामाइजिंग, पोटेंटाइजिंग जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है। पोटेंटाइजिंग, डायनामाइजिंग, डायनामाइजेशन, पोटेंटाइजेशन जो प्रोसेस है वो डेवलप करता है मेडिसिनल पावर्स को। किसकी? एक क्रूड सब्सटेंस की मेडिसिनल पावर्स को। एंड द प्रोडक्ट्स आर डायनामाइजेशंस और पोटेंसीज इन डिफरेंट डिग्रीज। और उसका आपको रिजल्ट क्या मिलता है? प्रोडक्ट आता है आपके सामने, पोटेंसीज बनकर तैयार होती है अलग अलग डिग्रीज में। सबसे पहला फुटनोट हम आज इस वीडियो में करेंगे, विच इज रेमेडीज। रेमेडीज के आगे जो 1 लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। लॉन्ग बिफोर दिस डिस्कवरी ऑफ माइंड, डॉक्टर हैनेमन की डिस्कवरी से भी कई पहले, एक्सपीरियंस हैड टॉट सेवरल चेंजेस व्हिच कुड बी ब्रॉट अबाउट इन डिफरेंट नेचुरल सब्सटेंसेस। एक्सपीरियंसेस, अनुभव ये बताते हैं, सिखाते हैं कि कई बदलाव आ जाते हैं, कई चेंजेस आते हैं या लाए जा सकते हैं अलग अलग नेचुरल सब्सटेंसेस के अंदर। कैसे? बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के जरिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वार्म, हीट, फायर, डेवलपमेंट ऑफ ओडर इन ओडरलेस बॉडीज। तो क्या क्या ये प्रोसेसेस बताए जा रहे हैं कि अनुभव ये कहता है कि पहले भी फ्रिक्शन के द्वारा ही केवल ऐसे बदलाव लाए जाते थे किसी भी एक नेचुरल सब्सटेंस के अंदर। अगर पीछे से थोड़ी भी आवाज आ रही है, सो डू बेयर विद द नॉइज बिकॉज माई लिटिल प्रिंसेस इज प्लेइंग, वो खेल रही हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए शूट कर पा रही हूँ। तो वो क्योंकि खेल रही है तो उनके खिलौनों की आवाज़ आ रही है। तो डेवलपमेंट या ओडर, एक ओडरलेस बॉडी में ओडर डेवलप कर रहे हैं या वार्मथ दे रहे हैं, हीट है, फायर है, स्टील को मैग्नेटाइज करना, फ्रिक्शन है ना, एंड सो फोर्थ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ऑल दीज प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन वर रिलेटेड ओनली टू फिजिकल एंड इनएनिमेट थिंग्स। लेकिन जो फ्रिक्शन से किया जा रहा था वो कैसी चीज़ों पर हो रहा था? इनएनिमेट चीज़ों पर हो रहा था, फिजिकल चीज़ों पर हो रहा था। बट whereas it is a law of nature according to which physiological and pathogenic changes takes place in the body's condition by means of forces capable of changing the crude material of drugs even in very important। तो ये physical और inanimate जो निर्जीव चीज़ें हैं उन चीज़ों में ये होता था, लेकिन यही प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस की जाती हैं फ्रिक्शन से। ये ऑल दीज प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन वर whereas it is a law of nature, जबकि ये लॉ है नेचर का, प्रकृति का एक लॉ है, अकॉर्डिंग टू विच जिसकी वजह से, जिसके कहने पर ये कहा जाता है फिजियोलॉजिकल एंड पैथोजेनेटिक चेंजेस एक किसी भी बॉडी की कंडीशन में, फिजियोलॉजिकल दैट मीन्स नॉर्मल और पैथोजेनिक दैट मीन्स अपनॉर्मल चेंजेस लाए जा सकते हैं। कैसे? बाय मीन्स ऑफ फोर्सेस, ऐसी शक्तियाँ लगाकर, ऐसे फोर्सेस लगाकर जो केपेबल होते हैं चेंजिंग द क्रूड मटेरियल ऑफ ड्रग। जो क्रूड मटेरियल, जो ड्रग क्रूड मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, रॉ सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, उसको बदलने की शक्ति रखता हो ऐसे फोर्सेस लगाने पर। इवन इन सच एज हैड नेवर शोन एनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ऐसे भी कोई भी आप वो ले लीजिए, क्रूड मटेरियल ले लीजिए जिसके अंदर आपको लगता ही नहीं हो कि इसके अंदर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय ट्राइट्यूरेशन एंड सकस्शन। ये ट्राइट्यूरेशन और सकस्शन से किया जाता है, बट अंडर द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉइंग एन इनडिफरेंट व्हीकल इन सर्टेन प्रोपोर्शंस। लेकिन क्या किया जाता है? एक इनडिफरेंट सब्सटेंस डाला जाता है साथ में, जो कि एम्प्लॉय किया जाता है, जो सर्टेन प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है ट्राइट्यूरेशन सकस्शन के लिए। ये भी अगेन फिजिकल प्रोसेस है। आप देख रहे हैं फ्रिक्शन वाला प्रोसेस निर्जीव चीज़ों में लगाया जाता है, लेकिन लॉ ऑफ नेचर क्या कह रहा है? फोर्सेस अगर आप अप्लाई करते हैं क्रूड सब्सटेंसेस पर, तो फोर्सेस अगर राइट लगा रहे हैं तो एक बॉडी की कंडीशन फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों चेंजेस आप लेकर आ सकते हैं। तो ट्राइट्यूरेशन में भी यही होता है। वंडरफुल फिजिकल स्पेशली फिजियोलॉजिकल एंड पैथोजेनेटिक लॉ ऑफ नेचर हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड बिफोर माई टाइम। तो ये चीज़ जो है ना, जो डॉक्टर हैनेमन ने ये ट्राइट्यूरेशन और सकस्शन का प्रोसेस निकाला,
ये उनके टाइम से पहले किसी ने नहीं किया था। सर्टेन प्रोपोर्शन में अगर आप कोई चीज़ ऐड करते हैं उसके अंदर मेडिसिनल क्रूड सब्सटेंस के अंदर और फोर्सेस अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल फोर्सेस अप्लाई करते हैं, देन यू विल सी कि उसके अंदर भी ऐसी शक्तियाँ डेवलप होती है जो फिजियोलॉजिकल और पैथोजेनेटिक दोनों चेंजेस लेकर आ सकती हैं। ये चीज़ डॉक्टर हैनमन से पहले किसी ने नहीं की थी। नो वंडर देन दैट द प्रेजेंट स्टूडेंट ऑफ नेचर एंड फिजिशियन, नो वंडर अभी के जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं प्रकृति के भी और फिजिशियंस भी, so far unknowing, cannot have faith in the magical curative powers in the minute dose of medicine prepared according to homeopathic rules dynamized. No wonder then, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आज के टाइम पर भी नेचर और फिजिशियंस, प्रेजेंट डे स्टूडेंट्स जो है ना, फिजिशियंस जो है ना, वो फेथ ही नहीं कर पाते हैं कि इतनी मैजिकल, इतनी जादुई क्योरेटिव पावर्स होती हैं जो मेडिसिन होम्योपैथिक वे से बनाई जाती हैं, डायनामाइजेशन के प्रोसेस से बनाई जाती हैं, उनके अंदर माइन्यूट डोजेस में भी इतनी जादुई शक्तियाँ होती हैं कि वो कोई समझ नहीं सकता आज के समय में भी स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ व्हाट इज़ डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन, जिससे पोटेंसीज प्रिपेयर होती हैं। और हमने अभी इतना पढ़ा कि एक प्रोसेस जो है, जैसे कि निर्जीव चीज़ों में फ्रिक्शन का प्रोसेस दिया जाता था या फिर हीट वार्मथ ऐसे मैकेनिकल प्रोसेसेस दिए जाते थे। सिमिलरली डॉक्टर हैनेमन ने ट्राइटेरेशन का, सकस्शन का प्रोसेस ऐड किया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि वन हैज़ टू प्रिपेयर द थिंग्स और उसके अंदर एक सर्टेन प्रोपोर्शन में आप एक सब्सटेंस मिला देते हैं जो उस दवाई से अलग है, उस क्रूड सब्सटेंस से अलग है, बट एज अ व्हीकल काम करता है और लेटेंट हिडन पावर्स जो होती हैं उस क्रूड सब्सटेंस की उसे जगा देता है। द सेम थिंग सेकेंड फुटनोट जो है वो आता है, सेकेंड फुटनोट आपका आता है, वर्ड वाज slumbering hidden. The second one is the same thing is seen in the bar of iron and steel, where a slumbering trace of latent magnetic force cannot but be recognized in their interior. सेम थिंग, अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा आयरन का ले लेते हैं, स्टील का ले लेते हैं, उसके अंदर की मैग्नेटिक फोर्स कितनी लेटेंट होती है वो आप नहीं recognize कर सकते. Both after their completion by means of forge stand upright, repulse the north pole of a magnetic needle with the lower end and attract the south pole. लेकिन जब आप उसको आप पास रखते हैं तो आप ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सेम पोल है वो रिपेल कर रहे हैं, जो अपोजिट पोल आ रहे हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. क्या वो आपको पहले दिख रहा था? इट वॉज हिडन. लेकिन जब आपने उनको दोनों को साथ में रखा तो यू कम टू नो कौन सा साउथ पोल है, कौन सा नॉर्थ पोल है. व्हेन द अपर एंड शोज इटसेल्फ एज अ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, तो मैग्नेटिक नीडल में अपर एंड जो है वो साउथ पोल का बताता है और लोअर एंड जो है साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है. But this is only a latent force. Not even the finest iron particle can be drawn magnetically or held on either end of such a bar. तो ये क्या है? एक latent hidden force है. लेकिन अगर आप finest iron particle भी लेकर आए तो वो magnetically draw नहीं किया जा सकता. finest particle को लेकर आओ तो क्या magnet उसको attract कर लेगा अपनी तरफ? नहीं कर पाएगा. This is basically the aphorism till now. Only after this bar of steel is dynamized, this bar of steel को आप dynamize करो, rubbing करो with a dull file in one direction, एक ही direction में आप उसे rub करो, will it become a true active powerful magnet? Will it become a true active? अब उसको ही आप आयरन के टुकड़े को मैग्नेट बना सकते हो? नहीं बना सकते. बना सकते हो. One able to attract iron and steel to itself and impart the other bar of steel by mere contact and even some substance distances away. तो वो अपने आप में एक मैग्नेट बन जाता है जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है, स्टील को इटसेल्फ अपने पास, और कई बार डिस्टेंस अवे भी, कई बार उसको मेयर कॉन्टैक्ट में लेकर आइए और कुछ डिस्टेंस तक भी ये होता है. मैग्नेटिक पावर्स उसकी राइजन अप हो जाती है. दिस इन अ हायर डिग्री द मोर इट हैज़ बीन रब्ड. तो जितना ज़्यादा रब किया जाएगा उतना ज़्यादा हायर डिग्री पे ये चीज़ देखी जाती है. इन द सेम वे ट्राइटेरेशन जब करते हैं एक मेडिसिनल सब्सटेंस का या शेकिंग करते हैं उसकी सोल्यूशन में डायनामाइजेशन की तरह या पोटेंटाइजेशन की तरह, तो उसकी हिडन मेडिसिनल पावर्स जो हैं, जो अंदर की, वो डेवलप होती हैं, मैनिफेस्ट करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा. और इफ़ वन में से सो स्पिरिचुअलाइजेज द मटीरियल सब्सटेंस इटसेल्फ, और मटीरियल सब्सटेंस को अपने आप में स्पिरिचुअलाइज मतलब डायनामिक बना देता है, डिवाइन बना देता है, पावरफुल बना देता है. So this is basically aphorism number 260.
9 फ्रॉम द 6th एडिशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अफोरिज्म है. डू रीड दिस अफोरिज्म. फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है. डायनेमाइजेशन का कंसेप्ट ही यहाँ से स्टार्ट हो गया है, जो तो बेस फाउंडेशन है हमारी होम्योपैथी की, और ये नहीं समझा तो फिर क्या समझा. सो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल.